हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चन ला चुके हैं जो कि आपकी 2025 में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जीके की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 100% वो चाहे आप जिस चीज़ का पेपर दे रहे हैं हर पेपर में पूछे जाने वाला है। तो आइए हम इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, हमारे जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी किस भाषा की परिवार की भाषा है, यानी कि हिंदी को किस भाषा का परिवार की भाषा कहा जाता है। इसमें ऑप्शन आपके पास ए है भारोपी, दूसरा है ऑप्शन द्रविड़, तीसरा है ऑप्शन आपका अष्टरकी और तीसरा है चौथा ऑप्शन है आपका चीनी तिब्बती। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी हिंदी किस भाषा की परिवार भाषा है, तो वह आपकी जो है भारतीय रोपी भाषा की परिवार की भाषा है। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाली भाषा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाली भाषा कौन है। तो चलिए ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है संस्कृत और तीसरा है तमिल, चौथा है उर्दू। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि हम सब सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी कि हिंदी भाषा का ऑप्शन नंबर एक है अपभ्रंश से, या लौकिक संस्कृति से, या पाली प्रकृति से, या वैदिक संस्कृत से। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जो है जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बीएड 1996 में, जी हाँ, बीएड 1998 में ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के अंदर कौन सी भाषा नहीं आती है। तो आइए हम देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन एक है कनौजी, ऑप्शन बी है बंगरू, और ऑप्शन सी है अवधी, और ऑप्शन डी है तेलुगु। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, जो हम सब लोग ज़्यादा गाँव में बोले जाने वाली भाषा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको लिखा है हिंदी में अनेक बोली जाने उपभाषाएं हैं। कुल टोटल 18 बोली जाने वाली भाषाएं, जिनमें से अवधी, ब्रज, कन्नौज, बुलेंदी, बघेली, हथौड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़, मालवी, नागपुरी, खगरोड, पंचनगरी, कुर्मी आदि भाषाएं इनमें इसके अंतर्गत उच्च श्रेणी में साहित्य में हुई हैं। तो तेलुगु हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी बीएड 1998 में आया हुआ है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर डी है काव्य भाषा। तो इसे हम जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली भाषा किस रूप में सबसे अधिक होती है, तो हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी हिंदी की काव्य भाषा होती है उसी में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारतवर्ष में
हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस किस वर्ग में रखेंगे? ये भी बीएड सन 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी है विभाषा, ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतवर्ष में हिंदी से आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे? तो राजभाषा वर्ग में जो है आपको इसे रखना चाहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ढूंढली सॉरी क्या लिखा है, आइए देखते हैं। ढूढ़ाडी बोली है। ढूढ़ाडी बोली क्या है? ये व्याख्यात्मक परीक्षा 2001 में आई हुई, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की है, यानी कि ये बोली ढूढ़ाडी बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की है या पूर्वी राजस्थान की है या आपके दक्षिणी राजस्थान की है या उत्तरी राजस्थान की है? इससे हमें पता चलता है कि ये तो राजस्थान की ही भाषा है। अब ये उत्तरी है कि पूर्वी है कि दक्षिणी है, अब ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी करेक्ट आंसर इसका आपका पूर्वी राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की भाषा ढूढ़ाडी भाषा बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली नाम से कौन सी भाषा को जानी जाती है? आइए देखते हैं। चलिए ये अनुवादक परीक्षा 2000 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 मराठी और ऑप्शन नंबर सी हमारा है ऑप्शन नंबर सी हमारा है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी हमारा है पुरानी बांग्ला। तो इसमें आपका नंबर हो जाएगा। ब्रजबोली को हम किस भाषा से जानते हैं? पुरानी, तो अवधी ब्रज भाषा को हम जानते हैं पुरानी बांग्ला में जानते हैं। कौन सी जानते हैं? पुरानी बांग्ला भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि निम्न में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2000 सम एक्सपेक्टर, यानी कि एसआई में आने वाली क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आइए हम देखते हैं एसआई के क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ए गुजराती, बी उमड़िया, सी आपके दे है मराठी, डी दे रखा है सिंधी। तो इसमें आपको हो जाएगा सी। जी हाँ, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ये भी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन